तोड़कर इन रिवाजों के जाल को मिलकर सबको गले से लगाओ। इतना अच्छा समय फिर ना होगा, कुछ करके जगत को दिखाओ। पूरे मन के ये अरमा कर लो, जो दबाने के काबिल नहीं है भीम बाबा की राह चले आओ, ये बुलाने के काबिल। अब आप शासक बनना चाहते हैं, अब आप सत्ता में आना चाहते हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने आपका कोई खेल बिगाड़ा? 131 सांसद तो बाबा साहब बना के चले गए, 1250 एमएलए बना के चले गए, लाखों की संख्या में सरपंच प्रधान बना के चले गए, पार्षद बना के चले गए। आप कोई नया काम कर रहे हैं? आप कोई नया काम कर रहे हैं? आप कोई नया काम कर रहे हैं? इसके बावजूद आप पिट रहे हैं सड़क पर। जय भीम तो आप कर सकते हो, क्योंकि बाबा साहब ने आपको जानवर से आदमी बनाया। उस आदमी के प्रति हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। अपनी खाल की चमड़ी का अगर वो जिंदा होते तो जूते बना के पहना सकते थे हम, लेकिन वो भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता। बाबा साहब का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है, सांसें कम पड़ जाएंगी। आने वाली पीढ़ी जो पेट में बच्चा है उसके लिए भी बाबा साहब ने काम किया। लेकिन जिस बाबा साहब ने रात रात भर जाग करके काम किया, जिस बाबा साहब ने जिंदगी भर आहुत कर दिया आपके लिए, उस बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती पर आप हुक्काड़े करते हो, उस बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती पर जय भीम करते हो, और तुम्हारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है और आप शोभा यात्रा निकालते हो। आप क्या निकालते हो? शोभा यात्रा निकालते हो। शर्म आनी चाहिए कि हमारी बहन की बेइज्जती हो रही, हमारी बहन की बेइज्जती हो गई और हम शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं। आज जरूरत है पैदल मार्च की, आज जरूरत है जागृति यात्रा की। बहुजन एक कैसे होंगे? द ग्रेट चमार वाले आ गए। द ग्रेट चमार, हो सकता है मेरे से बहुत सारे लोग असहमत भी हो सकते हैं। जातीय स्वाभिमान आपका होना चाहिए, लेकिन भारत में जाति सब कुछ है। आपको कागज में लिख करके देना पड़ता है कि 150 रुपया लिख दो, पटवारी जी मेरी जाति लिख दो, और लेकिन जाति कोई पूछे तो बताने में शर्म आती है, अम्मा सी मर जाती है। जाति के आधार पर शादी होती है, जाति के आधार पर ब्याह होते हैं। आप युवा हैं, आप 2 मिनट के लिए सुन लीजिए। आप दोबारा मुझे पता है अब 14 अप्रैल पर नजर आओगे सारे के सारे। आप तुम्हारे घर में तुम्हारी माता श्री जय दुर्गा की पूजा करेंगी, वो बात की बात है खैर, लेकिन आपको फुर्सत नहीं है। आपको फुर्सत होगी 14 अप्रैल के दिन। आपको फुर्सत होगी कब? 6 दिसंबर के दिन। 6 दिसंबर 14 अप्रैल आया, बाकी दिन बर्बाद। दूसरी बात, एक नई चलन चला संविधान की जय। संविधान का तो 6 हो रहा है तुम्हारे जय करने से। 6 का मतलब समझते हो? नुकसान हो रहा है। 6 रोग होता है। टीबी हो गई है संविधान को, वो लागू ही नहीं कर रहे। तो जिस बाबा अंबेडकर ने आपके लिए काम किया, जिस बाबा अंबेडकर ने रात रात भर जग के काम किया, जिस बाबा अंबेडकर ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया आपके लिए, जिसने आपको विधायक बनाया, एमपी बनाया, सांसद बनाया, नेता बनाया, हम जैसे छोटे भैयों को बोलने के लिए यार अम्बेडकर तो वो चीज है जो अम्बेडकर की बात करता है उसे भी सम्मान मिलता है, तो अम्बेडकर कैसी चीज होगी? जब मोदी भारत का सबसे बड़ा तानाशाह, सबसे बड़ा कट्टरपंथी, सबसे बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति, वो जब सत्ता में जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ आया तो उसने जय वीर हनुमान नहीं कहा था संसद में घुसने से पहले, उसने ओम नमः शिवाय नहीं कहा था, उसने जय माता की नहीं कहा था, उसने विष्णु भगवान की जय नहीं कही थी, उसने कहा था, उसने अल्लाहू अकबर नहीं कहा था, उसने ओ गॉड ब्लेस यू नहीं कहा था, उसने अल्लाहू अकबर नहीं कहा था, उसने कलमा नहीं पढ़ा था, उसने संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़े थे, उसने कहा था जय भीम। और हम अपने घरों पर लिखते हैं जय माता की। बाबा साहब ने जालंधर में कहा था कि आप इस देश के शासक को अपनी दीवारों पर लिख दो। ये तब की बात है जब हमारे घरों में दीवारें नहीं थी, ये तब की बात है। और जब हमारे घर दीवारें बनी, हमारी चौखट ऊंची हो गई, हम अपने मकानों को ऊंचा करके समझते हैं कि समाज के अन्य वर्गों में हमारी इज्जत बढ़ गई है। आज भी हमारे समाज के अन्य वर्गों में कोई इज्जत नहीं है। हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और अम्बेडकर की अर्थव्यवस्था को तो हम पढ़ते ही नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं, सबसे संविधान की पहली लाइन नहीं है। अभी मैंने पूछा प्रतियोगिता में कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो स्नातक बच्चों में से 2 लड़कों ने बताई। अब आप क्या शर्म करोगे कि जय करोगे? ये कंडीशन है आपकी एजुकेशन की। आप नौकर बनना चाहते हो, नगर पालिका में आपकी भर्ती होगी, क्योंकि कूड़ा किससे उठवाएंगे? पुलिस की भर्ती होगी, अब से कौन लोग को किससे पिटवाएंगे? आपको ही तो पिटवाएंगे। आपको अधिकारी नहीं बनने देंगे, और अधिकारी बन गए, उनने कहा हवाल लियो भैया। हर आदमी कहता है मैं सेवा करूंगा आईएएस बनने के बाद, पीसीएस बनने के बाद, वो तो मोहल्ले में ही नहीं आते। कहानी सुनाऊंगा तो लंबी हो जाएगी। तो बाबा साहब ने आपके लिए काम किया। जिस बाबा साहब ने काम किया, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी कि नहीं सुधरी? बाबा साहब की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी कि नहीं सुधरी? आप पैसे वाले बने कि नहीं बने? आपकी सामाजिक हैसियत सुधरी कि नहीं सुधरी? आपको इज्जत देते कि नहीं देते लोग? आपकी इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आपका धार्मिक स्तर बढ़ा? आप कुछ भी मानो, वो बात अलग है, तुम माता रानी की जय करते हो, वो कुछ भी मानो, आपकी इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी?
तो फिर उस बाबा साहब की वजह से आपका सब कुछ हुआ, आर्थिक हालात सुधरे, सामाजिक हालात सुधरे, आपकी सब कुछ सुधरा। लेकिन ऐसी क्या कमी रह गई कि मन की शांति के लिए आपको भोले बाबाओं के पास जाना पड़ता है, चूतिया बाबाओं के पास जाना पड़ता है। अबे चतुर बाबा है हमारे पास, पढ़ा लिखा बाबा है हमारे पास, डिग्रीधारी बाबा है हमारे पास, इन पागल बाबाओं के पास जाने की हमें क्या जरूरत है? सत्ता प्राप्त कर लेना। 4 बार यार सरकार बनी, चौथे नंबर के ही हो तुम अभी भी। 52 साल में, सन 1952 के बाद चौथे नंबर पे तो आते हैं। शूद्र भी चौथे नंबर पे आते थे, अब भी चौथे नंबर पे ही आते हैं। बोले 4 नंबर इनकी बस्ती है, हमारे नंबर है 50 और 2 52, हमें कुछ नहीं समझते। 11 12 13 कुछ नहीं समझते हैं, 50-50 कुछ नहीं समझते हमको। गणित की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो ये जो चीजें हैं आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई ऐसे नहीं होगी पुलिस से भिड़ गए, लड़ाई ऐसे नहीं होगी बाबा साहब को लड्डू खिला दिया। लोग तो चाहते हैं कि बाबा साहब के ऊपर माला डले, लोग तो चाहते हैं बाबा साहब की आरती उतरे, लोग तो चाहते हैं बाबा साहब का मंदिर बने, लेकिन आपको मंदिर नहीं बनाना है। ये अभिषेक जैसे लोगों को, आप जैसे कार्यकर्ताओं को, जैसा पूजा पाठ के लिए समय निकालते हो, जैसा काम करने के लिए समय निकालते हो, जैसे अपना मोहब्बत इसके लिए समय निकालते हो, कविता लिखने के लिए समय निकालते हो, काम धंधे के लिए समय निकालते हो, बुआ के लिए समय निकालते हो, अम्मा के लिए निकालते हो, बीबी के लिए निकालते हो, थोड़ा सा समय समाज के लिए भी निकालो। क्योंकि तुम्हारे यहाँ समाज नहीं है, तुम्हारे यहाँ समाज नहीं है। हम बात बहुजन समाज की बात करते हैं। हम 6743 बरातियों में बटे हुए लोग, आज सबके एक एक महापुरुष पकड़ा दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। आप 1989 में इतने ताकतवर थे जितने कमजोर हो गए आप 2024 कौन सी चल रही है 2024 में। आपको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आपके 131 सांसद चुने जाते हैं, आपके 1250 एमएलए चुने जाते हैं, आपके तमाम लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं। आपके कर्मचारी आपको भाई नहीं समझते। यार कैसी बात कर रहे हो तुम? दिन भर अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाते हो, तुम्हारी अम्मा तुम्हारी बहन नहीं भागी। अच्छा मुझे जो बताओ कि तुम में से कौन कौन सा राखी बंधावा बहन की? कौन कौन भैया तो खा रहे हैं? कर लो भाई साहब परिवर्तन। अभिषेक जी कर लो। एक मेरे महासचिव ने हाथ उठाया बस। और बहनों की रक्षा नहीं होती, राखी बनवाने के बावजूद तुम्हारी बहनों के बलात्कार हो जाते हैं, तुम्हारी बारातें पिटती है, भीम आर्मी को जाना पड़ता है। माधवी कुंड में बारात पिटी, बारात का मुकदमा नहीं लिखा गया। वो लड़के वाला कह रहा था पूरे गांव में लेके आऊं ना, ट्रैक्टर खड़ा कर देगा तू, और ट्रैक्टर में कोई बैठे वो नहीं। मैं डीएम के पास खड़ा चल रहा हूँ, कहाँ गए हो? बोले ट्रैक्टर में कोई बैठे ही ना रहो। बहन तेरी पिटी है, बारात तेरी पिटी है, तू आ रही हो, मुकदमा शाम को ही लिखा गया। अभी तुम्हारे गांव में भरतिया में पिछली साल तुम पिट रहे थे, तुम्हारी अम्बेडकर की मूर्ति उतारी जा रही थी, मैं बिना परमिशन के रात में ठाकुरों के गांव में मूर्ति लगवा रहा था। ठाकुरों में अम्बेडकर की परमिशन, मुझे परमिशन की जरूरत नहीं। मुझे तो गिरफ्तार नहीं। अग्निपथ में जयंत जी पिटे, हाथरस में जयंत जी पिटे, क्या तुमको किसी ने पीटा? नहीं पीटा। 40 लोग थे, खाली 4 वाल्मीकि जाति के लोग थे। पता है क्या लग रहा था उस दिन? काले बैनर, काले मुखौटे, काले मास्क, सब कुछ काला काला था भाई साहब। जरा कहां से मैं पैसे लाया और अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के उतरा सड़क पर। पता क्या लगा हुआ था शहर में कि आज गांधी तेरे देश में, सत्ता में गुंडे बैठे योगियों के बीच में। बैनर पे लिखा हुआ था कि गांधी तेरे देश में, सत्ता में गुंडे बैठे योगियों के भेष में। और जब हमारे अग्निपथ में 1250 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उसके दूसरे दिन में सड़क पर उतरा 150 लोगों के साथ। लोग कह रहे राय जी हम पिटेंगे में, ना हम बोलेंगे नहीं। हमने बैनर बनाया काला, उस पर सफेद से लिखा, हमने कहा आज हम मौन है, कल बताएंगे कौन है। अभी हमें कोई ठोक देता तब क्या करने से? ये ताली बढ़ुआ गिर दी है पे है मुझे कुछ करने के लिए। तुम एक भी नजर नहीं आता है वहां पर है, एक भी नहीं आता। चौकी में तुम पे बात नहीं करनी आती, थानेदार तुमसे बात नहीं कर सकता, कोई तुम्हें कोई कुछ समझता नहीं है, और तुम ताली बजा के कोई भड़ुआगिरी हो रही है, नौटंकी हो रही है। बात को समझो, बात को समझो। ये खून देने वाले लोग हैं, खून पीने वाले लोग नहीं है। मैं अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे साथी होगा चितसेन मौर्य साहब मंच पर हो, आ जाएं। एक हमारी कमेटी बैठी हुई है पुरानी, जो रजिस्टर्ड कमेटी है। ये हमारे सब टीचर बन गए, नौकरी में लग गए, ये तो लौटे, बाकी नौकरी वालों कोई लौटे ही ना है। तो मैं इन लोगों से चाहूंगा कि दिग्गज लोग बैठे हुए भाई हमारे साथी, इनके साथ आपको कुछ बैठ करना चाहते हैं? नहीं अभी एक मिनट, ये मेरा मन है, आप कैसे छीन लोगे? चलो भी फोटो ले लो फटाफट। ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ खान कटोरा में सौंपे ना बनते, चाहे 50 लाख को ब्याह हो। अम्बेडकर जयंती में हमने शुरुआत करी, भाई साहब 650 सौंपे बनवाए। अब तक हम 7000 से ज्यादा काशीराम रविदास जी और अम्बेडकर घर घर में पहुंचा चुके हैं। पर वो बात अलग है कि माँ शंकर जी की पूजा हो गए, वो हमारी बात सुने ही ना आए होंगे। भाई हम 50 लाख को ब्याह कर रहे हैं। अब बताओ, छोरा चाहिए पढ़ो लिखो, छोरी चाहिए पढ़ी लिखी, और क्या करें दहेज चाहिए, बता कैसे? और मेरे सामने तो एक समस्या है, बौद्ध कांते लाऊंगा चमारी चमार मिले, बता बुद्ध कांते लाऊं छोरी के ब्याह के काजे? तुम तो दहेज के काजे रो रहे हो, या तो बुद्ध ही ना मिल लो कोई।
क्यों फतेह सिंह प्रधान जी तिलक लगा रखा आपने, अम्बेडकरवादी हो, आरक्षण से बने हो, लेकिन हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम उनकी तरह एक्टिंग करेंगे तो हम उनकी तरह हो जाएंगे, वो हमें कुछ नहीं समझेंगे। मैं ज्यादा बोल गया, इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। यहाँ मेरा ध्यान रखना, 1000 रुपए को वकील कह गया जितेंद्र, एक आदमी के ध्यान मुझे, एक आदमी और घोषणा कर गया था 500 रुपए की मेरे कान में 1500 रुपए बकाया हुई, ध्यान रखना है। दीपक हाँ दीपक कहा भाग तो नहीं गया, हाँ बहुत कलाकार है, ईमानी का साथी है, कुछ लोग आपको भेंट करना चाहते हैं, हमारे पास साथी आ रहे हैं, बाकी सब लोग। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।